वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। एएसएफ रिटन टेस्ट एएसएफ जॉब्स रिलेटेड पास्ट पेपर्स रिपीटेड क्वेश्चन 2023। डियर व्यूवर्स, अगर आपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जिस भी पोस्ट या जॉब्स का तहरीरी इम्तिहान देना है, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन याद कर लो, क्योंकि इस वीडियो में एएसएफ जॉब्स रिलेटेड एएसएफ एक्ट के पास्ट पेपर्स रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस होंगे। एएसएफ जॉब्स रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी इसी वीडियो से आप लोगों की मुकम्मल हो जाएगी। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो मौजूदा डायरेक्टर जनरल हैं उनका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, मेजर जनरल अदनान आसफ जांशाद। मेजर जनरल अदनान आसफ जांशाद फिल वक्त 2023 के डायरेक्टर जनरल हैं एएसएफ के। और इनका कितवां नंबर है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 19वें नंबर पर, यानी 19 नंबर पर ये हैं एएसएफ के डायरेक्टर जनरल। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया, यानी सेकंड लास्ट कौन थे डायरेक्टर जनरल एएसएफ के, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उनका नाम था मेजर जनरल आबद लतीफ़ खान। मेजर जनरल आबद लतीफ़ खान को इन्होंने रिप्लेस किया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म हाईजैकिंग रेफर टू। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि हाईजैकिंग का क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट। यानी मतलब है कि हवाई जहाज़ को किसी नाजायज़ तरीके से मतलब अपने गिरफ्त में लेना, अपने कब्ज़े में लेना। यानी किसी ज़मीनी गाड़ी को, बहरी जहाज़ को या हवाई जहाज़ को नाजायज़ तरीके से अपने कब्ज़े में करने को हाईजैकिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे उनका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, जीबी कैप्टन एम वाई खान। जीबी कैप्टन एम वाई खान डायरेक्टर जनरल मतलब पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो इन्होंने सिर्फ 1 साल सर्विस की थी, यानी 1976 से लाकर 1977 तक इन्होंने 1 साल तकरीबन सर्विस की थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एएसएफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी एएसएफ कब बनी। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि एएसएफ का क्याम डैश में किया गया था। तो इसका राइट आंसर बनता है 1976, 1976 में। एएसएफ कब बनी, 1976 में बनी, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एएसएफ वाज रेज्ड अंडर एएसएफ एक्ट। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो एएसएफ मतलब है कि किस मतलब एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत बनी थी। तो इसका राइट आंसर बनता है 1975, यानी 1975 यानी 1975 एक्ट के तहत 1976 में एएसएफ बनी थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये इसमें आप लोगों ने मतलब एक दूसरा कंफ्यूज नहीं होना कि जो एएसएफ बनी है ये 1976 में बनी है, लेकिन किस एक्ट के तहत बनी है। एक्ट था 1975 के एक्ट में 1976 में बनी थी एएसएफ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एएसएफ इज़ ए डैश डिपार्टमेंट। तो जो एएसएफ है ये किस मतलब डिपार्टमेंट का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर है फेडरल एजेंसी। ये जो एएसएफ है ये फेडरल मतलब एक डिपार्टमेंट में आता है, फेडरल एजेंसी। तो ये आप लोगों को मतलब कि डायरेक्टर जनरल के बारे में तो बता चुका हूँ। आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है एएसएफ के मौजूदा रिसेंटली, उनका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है ब्रिगेडियर सलाहुद्दीन अयूबी। ब्रिगेडियर सलाहुद्दीन अयूबी जो है ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। जो डायरेक्टर जनरल है मेजर जनरल अदनान आसफ जांशाद, और जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है वो है ब्रिगेडियर सलाहुद्दीन अयूबी, ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एयरपोर्ट्स आर अंडर एएसएफ। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि एएसएफ के तहत कितने मतलब है कि हवाई अड्डे हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है 42, यानी 42 मतलब है कि जो एयरपोर्ट्स मतलब है कि जो हवाई अड्डे हैं ये एएसएफ के अंडर में हैं। तो जब एएसएफ बनी थी 1976 में, उस वक्त तकरीबन 7 के लगभग थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अभी जो मतलब है कि कितने हैं एएसएफ के अंडर एयरपोर्ट्स, वो हैं 42। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है ये किस मिनिस्ट्री के तहत में आता है, यानी किस मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो इसका राइट आंसर है नन। तो इसका जवाब ये है द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज़ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन डिवीज़न। यानी जो एएसएफ मतलब एक डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन डिवीज़न के मतलब एक अंडर काम करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एएसएफ किस मतलब किस अदारे के तहत काम करता है, किस मतलब के मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन डिवीज़न, ये आप लोगों ने याद रखना है। और यहीं पर एक चीज़ आप लोगों ने और भी याद रखनी है कि पहले यानी 1983 से पहले जो मतलब एएसएफ का डिपार्टमेंट था ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता था। लेकिन
दिसंबर 1983 को मतलब है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मतलब है कि से अलहदा करके इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन डिवीज़न के तहत कर दिया गया। ये आप लोगों ने याद रखना है। यानी 1983 से पहले 1983 तक ये काम करता था एएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 1983 तक। 1983 से अभी तक ये जो काम कर रहा है ये किस मिनिस्ट्री के तहत? मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन डिवीज़न। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। जिस क्वेश्चन की समझ ना आए लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसएफ अंडर एएसएफ एक्ट 1975 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग एविएशन इंडस्ट्री अगेंस्ट। यानी इस क्वेश्चन में भी यही बताना है कि जो एएसएफ के जो एक्ट था 1975 के एक्ट के तहत एएसएफ बनी, तो इसका मतलब है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब है कि ये ऑप्शन इसका राइट है, एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद इन लिमिट्स। यानी मतलब है कि नाजायज़ तरीके से मतलब है कि किसी जो भी मतलब है कि नाजायज़ तरीके से मतलब है कि हवाई जहाज़ को या इसकी मतलब पैसेंजर को या इसके मतलब हवाले से कोई भी मतलब नाजायज़ मुदाखलत करता है तो उसको रोकने के लिए मतलब है कि इसका काम है, मेन काम इसका यही है। मतलब है कि सेफ गार्डन का मतलब यही है, हिफाजत करना। तो इसका राइट आंसर बनता है एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना है कि एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद इन लिमिट्स, यानी नाजायज़ तरीके से कि कितनी भी जो भी एक्टिविटीज़ हो उसको रोकने के लिए ये अदारा काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ एएसएफ आर एयरपोर्ट्स इज आर। तो जो मेन फंक्शन है एयरपोर्ट्स का मतलब एएसएफ का एयरपोर्ट्स में उस क्या मेन फंक्शन है? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। यानी इसका मेन काम ये भी है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यानी ट्रैफिक को एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना। दूसरा इसका काम ये भी है सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स। तीसरा इसका ये भी काम है बैगेज हैंडलिंग और एयरक्राफ्ट, ये सारे यही काम करता है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंसिंग सिक्योरिटी वॉल अराउंड द एयरपोर्ट इज बोल्ड टू स्टॉप। यानी मतलब है कि जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मतलब एक जो दीवार मतलब है कि हिफाजत के लिए मतलब है कि बनी होती है या बनाई गई है वो किस लिए? तो इसका राइट आंसर भी बनता है ऑल ऑफ दीज। यानी एनिमल्स, यानी एनिमल्स को मतलब है कि रोकने के लिए, मतलब एनिमल्स ना आए। दूसरे नंबर पे टेररिस्ट, यानी टेररिस्ट के अटैक वगैरह या उसकी मतलब हिफाजत के लिए। और तीसरे नंबर पे है सी ऑप्शन पे है इलीगल इलीगल मतलब एंट्री के लिए, यानी गलत मतलब है कि लोग ना दाखिल हों। तो ये सब मतलब है के लिए ये सिक्योरिटी वाल मतलब है कि तमीर की गई है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ रिस्पॉन्सिबल। तो इस क्वेश्चन में भी हमें मतलब एएसएफ की मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बतानी है। तो इसका राइट आंसर भी बनता है ऑल ऑफ दीज। तो आप लोगों ने तसल्ली से सुननी है कि आप लोग इसमें से कोई भी पूछी जा सकती है। ए नंबर की अगर बात करें तो प्रोटेक्टिंग द एयरपोर्ट्स, यानी एयरपोर्ट्स की हिफाजत करना, फैसिलिटीज़ मुहैया करना, एंड द प्लान्स ऑन ग्राउंड और इन एयर पाकिस्तान, यानी ये काम करता है। बी ऑप्शन की अगर बात करें तो सेफ गार्डिंग हिफाजत करना, द सिविल एविएशन इंडस्ट्री अगेंस्ट अनलॉफुल इंटरफेरेंस। तो सी ऑप्शन की बात करें तो अडॉप्टिंग काउंटर टेररिज्म मेजर्स। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो प्रिवेंटिंग क्राइम एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान। ये सारे काम मतलब एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ लोकेटेड। यानी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे वाक़ है? तो इसका राइट आंसर बनता है कराची। एएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो कराची में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स किस मतलब के मिनिस्ट्री के तहत है? तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है। बी ऑप्शन राइट है एविएशन डिवीज़न। ये एविएशन डिवीज़न के तहत मतलब है कि ये काम करता है, के अंडर है एविएशन डिवीज़न। तो इस क्वेश्चन में ये आगे थोड़ी सी मालूमात ये है कि जो मतलब एक एविएशन मतलब डिवीज़न के तहत और कौन से अदारे काम करते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन लाजमी एक मतलब एक पूछा जा सकता है। तो जो एविएशन मतलब एक डिवीज़न है इसके अंदर 4 मेन अदारे काम करते हैं। एक नंबर 1 पे तो करता है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एविएशन के अंडर एक तो काम करता है पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। नंबर 2 पे आप लोगों को पता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के तहत ही मतलब एक काम करता है। नंबर 3 की अगर बात करें तो सिविल एविएशन अथॉरिटी, यह भी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के तहत काम करता है। और नंबर 4 की बात करें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी मतलब है कि एविएशन के तहत ही काम करता है। तो ये चारों आप लोगों ने याद रखने हैं। नंबर 1 पे पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नंबर 2 पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स भी एविएशन के अंडर है, नंबर थर्ड की बात करें तो सिविल एविएशन अथॉरिटी भी इसके अंडर है, और नंबर 4 की बात करें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी एविएशन के अंदर, यानी ये 4 मेन अदारे मतलब है कि एविएशन डिवीज़न के तहत काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द हेड ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ एज पर द एएसएफ एक्ट 1975। तो यानी मतलब इस क्वेश्चन में भी यही बताना है कि जो मतलब एक एक्ट है मतलब एक 1975 का जो एक्ट है एएसएफ का, उसके तहत एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो हेड है
उसका क्या नाम है, वो उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, डीजी यानी डायरेक्टर जनरल, यानी जो एएसएफ के हेड को डायरेक्टर जनरल यानी डीजी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में डीजी, तो पूरा डायरेक्टर जनरल, ये एएसएफ का हेड होता है, सबसे बड़ा ऑफिसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी आंसर्स आर ट्रेवल साइज कंटेन लिमिटेड टू। तो इसका राइट आंसर बनता है, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने एग्जैक्ट मतलब कि रट्टा लगा लो, चाहे जैसे मर्जी याद करो, इस तरह ही याद रखना होगा। 3.4 यानी 3.4, हाउ मैनी आंसर्स आर ट्रेवल साइज्ड कंटेनर लिमिटेड टू 3.4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसएफ HQ का मतलब होता है हेडक्वार्टर, फॉर्मेट इन विच ईयर, यानी जो एएसएफ का हेडक्वार्टर किस मतलब के साल को मतलब के बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर बनता है 1976 यानी 1976 में एएसएफ का हेडक्वार्टर बना था। एएसएफ भी 1976 में बनी और एएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो भी 1976 में ही बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एएसएफ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ। तो यानी जो मतलब कि इस क्वेश्चन में ये पूछना है कि जो मेनली मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी की एएसएफ की, तो वो क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, एयरपोर्ट्स एंड एयरक्राफ्ट, यानी इसका जो मेन काम है एएसएफ का वो एयरपोर्ट्स और एयरक्राफ्ट का है, ये आप लोगों ने याद रखना है। एयरपोर्ट्स एंड एयरक्राफ्ट का मेन मतलब है काम है, मेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ शैल बी अपॉइंटेड बाय द डैश अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो 1975 के एक्ट के तहत एएसएफ के जो हेड को कौन मतलब है कि मतलब अपॉइंटमेंट करता है, यानी तैनात कौन करता है। तो इसका राइट आंसर बनता है फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट 1975 के एक्ट के तहत एएसएफ के मतलब के हेड को मतलब कि तैनात करती है। तो फेडरल गवर्नमेंट के जो मतलब एक एएसएफ का हेड होता है डायरेक्टर जनरल, वो किसके मतलब तहत काम करता है, वो फेडरल गवर्नमेंट को मतलब उसे मतलब एक सिलेक्ट करती है, उनके तहत ही वो मतलब एक काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजी एएसएफ शैल परफॉर्म द फंक्शन अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ द। तो ये जो पीछे क्वेश्चन मतलब हम कर चुके हैं उससे ये भी क्वेश्चन रिलेट ही करता है। तो इसका राइट आंसर भी यही है, फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट के तहत ही जो एएसएफ का मतलब कि जनरल होता है डायरेक्टर जनरल, वो काम करता है। सिंपल मतलब है कि ये क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे करके वो पूछेंगे, लेकिन आप लोगों ने मतलब कि एग्जैक्ट उसको याद रखना है। यानी डायरेक्टर जनरल को किसके तहत काम करता है या कौन अपॉइंटमेंट करता है, फेडरल गवर्नमेंट ही मतलब है कि एएसएफ के दूसरा डायरेक्टर जनरल को अपॉइंटमेंट भी करती है, तैनात भी करती है, उसके तहत वो काम करता है। तो ये आप लोगों ने दो मतलब एक याद रखने हैं, सेक्टर कमांडर साउथ और सेक्टर कमांडर नॉर्थ। तो अगर बात करें सेक्टर कमांडर साउथ की, तो इनका नाम है ब्रिगेडियर वाजिद सबगतुल्ला, मतलब सबगतुल्ला, क्या इसका नाम है, ब्रिगेडियर वाजिद सबगतुल्ला। तो दूसरा सेक्टर कमांडर नॉर्थ का जो मतलब है कि ब्रिगेडियर है वो है ब्रिगेडियर फुरकान मोज़म। ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर एविएशन डिवीजन। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो करंट अभी मतलब एक मौजूदा जो एविएशन डिवीजन का मतलब एक मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर, उनका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है नन ऑफ दीज। तो उसका नाम है एयर मार्शल फरहत हुसैन खान, एयर मार्शल फरहत हुसैन खान, एयर मार्शल फरहत हुसैन खान करंट मतलब 2023 के अभी मतलब कि दिसंबर 2023 के मिनिस्टर हैं एविएशन डिवीज़न के, एयर मार्शल फरहत हुसैन खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसएफ एक्ट में बी कॉल्ड, यानी एएसएफ मतलब जो एक्ट है उसको मतलब है कि किस तरह मतलब है कि मतलब पढ़ा जाता है या लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। यानी अगर मतलब कि एएसएफ के एक्ट को पढ़ना हो तो हम किस तरह पढ़ेंगे, सी ऑप्शन हमारा राइट बनता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। यानी हम इस तरह नहीं पढ़ सकते एएसएफ एक्ट 1975, ये हम इस तरह नहीं पढ़ सकते, ये आप लोगों ने याद रखना है। एएसएफ के एक्ट को मतलब कि हम मतलब लिखेंगे या पढ़ेंगे या समझेंगे तो हम उसे ये मुकम्मल हमें पढ़ना पड़ेगा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये गलत है, ये सी ऑप्शन ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ इज इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ ऑल। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। यानी मतलब एक इसमें भी हमें यही बताना है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो मतलब सिक्योरिटी मतलब एक कहाँ मतलब एक होती है, मतलब एक इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, यानी एयरपोर्ट्स की देखभाल भी मतलब कि इसकी जिम्मेदारी आप लोग पहले भी मतलब कि जान चुके हैं। बी ऑप्शन एरोड्रम्स, इसका मतलब होता है हवाई मैदान, या मतलब जहाँ पे जहाज़ आते हैं या जहाँ से जहाज़ जाते हैं, जो हवाई अड्डा होता है उसे बोलते हैं एरोड्रम्स। और तीसरे नंबर पर सी ऑप्शन की बात करें तो सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन अगेंस्ट
एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस ऑफ थ्रेट्स ऑफ सच इंटरफेरेंस, यानी मतलब ये सारे थ्रेट्स का मतलब होता है दूसरा धमकी वगैरह देना। तो ये सारे काम मतलब है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ही मुहैया मतलब है कि इनकी जिम्मेदारी ही होती है, यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को एयरपोर्ट्स को संभालना, एरोड्राम्स को संभालना और सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस या थ्रेट्स ऑफ सच इंटरफेरेंस, यानी सारी जो भी गलत एक्टिविटीज़ गलत मुदाखलत को मतलब गैर मतलब है कि नाजायज़ चीज़ों की रोकथाम का एक जिम्मेदारी किसकी है, एएसएफ की है। ये सारे काम मतलब है कि एएसएफ करता है। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट एन ऑफिशियल ऑफ एएसएफ कैन सर्च एंड अरेस्ट ए सस्पेक्ट अटेम्प्टिंग टू इंडेंजर। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, विदाउट वारंट, यानी मतलब है कि ये वारंट के बगैर भी अगर मतलब है कि मौके तौर पर कोई ऐसा मतलब है कि मसला बन जाए तो ये मतलब है कि वारंट के बगैर ही मतलब है कि गिरफ्तार कर सकते हैं इनको। ये मतलब है कि हक हासिल होता है एएसएफ को, क्योंकि इनका काम ही यही है कि मौजूदा मतलब है कि अगर ये मतलब है कि मजिस्ट्रेट से मतलब है कि ये वारंट लेते लेते उस वक्त ये मौका ही हाथ से गुजर जाएगा, तो ये मतलब है कि विद आउट वारंट ही मतलब है कि ये मतलब पकड़ सकते हैं किसी मतलब नाजायज़ गिरोह को या कोई नाजायज़ एक्टिविटी कर रहा है, तो ये मतलब है कि इनके इख्तियार में होता है विदाउट वारंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन एएसएफ एक्ट 1975 कम इनटू इफेक्ट इट्स रिप्लेस द। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो एक्ट था, एएसएफ का एक्ट था 1975, मतलब इसने किसको रिप्लेस किया था। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस 1975, यानी जो 1975 का जो एक्ट है इसने किसको रिप्लेस किया था, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑर्डिनेंस 1975। तो ये जो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जो मतलब है कि मतलब है कि सदर की तरफ, यानी जो मतलब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो सदर है उसकी तरफ से जो मतलब है कि ऑर्डिनेंस जो कानून पास हुआ है, सिर्फ सदर ने मतलब जो कानून पास किया है वो मतलब है कि लिमिटेड होता है और उसके मतलब है कि टेम्परेरी होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, तो वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। तो ये पहले मतलब है कि ऑर्डिनेंस के तहत मतलब है कि ये अदारा काम करता रहा है, लेकिन 1975 के एक्ट के बाद मतलब है कि ये दूसरे मतलब है कि इसे जो दूसरे एक्ट के तहत मतलब है कि कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है। यही आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एक्ट होता है ये मतलब है कि पार्लियामेंट में, आप सबसे पहले आप लोगों को इस ऑप्शन के बगैर आप लोगों की मेरी बात को समझें कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में मेन फ़र्क ये है कि जो एक्ट होता है ये कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट यानी पार्लियामेंट से जो कानून बनता है वो कानून बनता है और वो सदर के पास जाता है, तो सदर उसके पास साइन करता है तो वो एक्ट बन जाता है, यानी एक मुकम्मल पक्का कानून बन जाता है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस होता है ये पक्का कानून नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। ये सिर्फ सदर मतलब है कि ऑर्डिनेंस कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कोई स्पेसिफिक काम के लिए के स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ये मतलब है कि सदर मतलब है कि कानून लागू करता है थोड़े वक्त के लिए, टेम्परेरी के लिए, वो होता है ऑर्डिनेंस। यानी जो सदर मतलब है कि कानून लागू करता है, बनाता है आर्जी तौर पर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, वो ऑर्डिनेंस होता है। जो एक्ट होता है ये पार्लियामेंट यानी सेनेट में इसमें मतलब है कि होती है, सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट, और ये सारे मतलब जब कानून बनाते हैं मतलब एक एक्ट तैयार करते हैं तो ये आखिर पर ये भी सदर के पास ही जाता है, सदर साइन करता है तभी कानून लागू होता है। लेकिन इसमें फ़र्क आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अभी देखते हैं ऑप्शन की तरफ। अगर ए ऑप्शन को देखें तो एक्ट अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, यानी मतलब है कि जो एक्ट होता है ये अप्रूव्ड करता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट तो क्या आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि पार्लियामेंट में कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, ये सारी पार्लियामेंट की मतलब है कि इनके में तहत के ज़ेर में आती हैं। और एंड पर प्रेसिडेंट के पास वो मतलब का जो कोई भी कानून होता है वो सदर के पास जाता है साइन होने के लिए। तो ये ठीक है। बी ऑप्शन की बात करें तो ऑर्डिनेंस अप्रूव्ड ओनली प्रेसिडेंट, यानी जो ऑर्डिनेंस होता है उसको सिर्फ सदर मतलब एक इम्प्रूव करता है, सिर्फ सदर उसे लागू करता है कोई भी कानून हो, तो वो उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती, वो स्पेसिफिक पीरियड और थोड़े मतलब टेम्परेरी होता है। तो नेक्स्ट अगर बात करें सी ऑप्शन की तो एक्ट इन्फोर्स्ड ऑल ओवर पाकिस्तान परमानेंट, यानी जो मतलब है कि एक्ट होता है ये मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में परमानेंट, यानी मतलब एक मुकम्मल कानून होता है, बन जाता है। परमानेंट मतलब इन्फोर्स होते हैं, मतलब कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन की बात करें तो ऑर्डिनेंस इन्फोर्स्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड एंड पर्पज़, यानी आप लोगों को पहले बता चुका हूँ जो ऑर्डिनेंस है ये स्पेसिफिक पीरियड और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यानी टेम्परेरी वक्त के लिए होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। एक्ट पार्लियामेंट और ऑर्डिनेंस सदर मतलब है कि पास करता है। ये आप लोगों उम्मीद है कि इस क्वेश्चन आप लोगों को समझ आई होगी। इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 फ्रॉम ऑफ अफर्मेशन मेंशन्ड इन विच स्केड्यूल,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है फर्स्ट स्केड्यूल। यानी मतलब है कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो 1975 का जो एक्ट है उसके तहत मतलब है कि जो अफर्मेशन मतलब मेंशन का जो मतलब स्केड्यूल है ये फर्स्ट स्केड्यूल में आता है। यानी अफर्मेशन की जिक्र होगा क्वेश्चन में तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट स्केड्यूल। ये आप लोगों ने इस तरह इसे रट्टा लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975 सर्टिफिकेट मेंशन्ड इन विच स्केड्यूल, तो इसका राइट आंसर है सेकंड स्केड्यूल। यानी अगर सर्टिफिकेट का जिक्र आए, बाकी सेम क्वेश्चन हो, सर्टिफिकेट का जिक्र आए तो आप लोगों का जवाब होगा सेकंड स्केड्यूल। तो अगर अफर्मेशन का मतलब है कि जिक्र आए तो आप लोगों का होगा फर्स्ट स्केड्यूल। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने रट्टा ही लगाना होगा कि अगर अफर्मेशन का जिक्र आए स्केड्यूल, अगर सर्टिफिकेट का जिक्र आए तो सेकंड स्केड्यूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एएसएफ। यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो मतलब एक एएसएफ के जो ऑफिसर होते हैं और मतलब एक एएसएफ के अदर मेंबर्स होते हैं उनको कौन मतलब एक तैनात करता है। यानी अपॉइंटमेंट मतलब एक अपॉइंटमेंट का मतलब यही होता है तैनात करना। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने गौर से देखना है कि ये अलग अलग यानी और तरीके से मतलब ट्रिकी थोड़ा क्वेश्चन करके भी ये पूछा जा सकता है। यानी जो ऑफिसर्स होते हैं, ये ऑप्शन में ये लिखा है कि जो डायरेक्टर जनरल होता है ये मतलब अपॉइंट करता है BS 1 से लाकर BS 16 यानी पे स्केल 1 से लाकर 16वें स्केल तक। डायरेक्टर जनरल जो एएसएफ का मतलब है कि हेड होता है डायरेक्टर जनरल, वो 1 स्केल से लाकर 16वें स्केल तक मतलब एक तैनाती कर सकता है। लेकिन दूसरे नंबर बी ऑप्शन पे ये लिखा है द फेडरल गवर्नमेंट में अपॉइंट BS पे स्केल 17 एंड अबव। यानी जो मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट मतलब है कि जो अपॉइंट करती है एएसएफ के मतलब है कि किसी ऑफिसर को तो वो BS 17 यानी 17वें स्केल या इससे अबव को। तो इसमें आप लोगों ने तजाद ये रखना है, ये मुख्तलिफ तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऑफिसर्स यानी जो ऑफिसर को मतलब एक अपॉइंटमेंट कौन करता है, फेडरल गवर्नमेंट करती है। यानी 17वें स्केल से 17वें स्केल और इससे अबव को कौन अपॉइंटमेंट करता है, तैनात करता है, ऑफिसर मतलब एक फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर को करती है। यानी ऑफिसर को तैनात करती है फेडरल गवर्नमेंट। और जो डायरेक्टर जनरल है एएसएफ का वो अपॉइंट करता है 1 स्केल से लाकर 16 स्केल तक। 1 स्केल से लाकर 16 स्केल तक डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करता है एएसएफ के मतलब एक के मेंबर्स को। लेकिन जो ऑफिसर्स को मतलब एक के जो मतलब एक अपॉइंट करती है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है BS 17वें स्केल से लाकर उससे अबव जितने भी स्केल होते हैं। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रूल्स अप्लाई टू एएसएफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स एज पनिशमेंट्स एंड रिवार्ड्स। यानी किस मतलब एक के डैश रूल यानी किस रूल के तहत एएसएफ के ऑफिसर्स को और मेंबर्स को पनिशमेंट यानी सज़ा या रिवार्ड्स इनाम जजा वगैरह दी जाती है, किस रूल के तहत। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। यानी मतलब एक एएसएफ के ऑफिसर्स को या उसके अदर एहलकार को मतलब जो सज़ा या इनाम वगैरह या जजा मिलती है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत मतलब कि उसे ये सारा मामला होता है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 यानी पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत ही एएसएफ के ऑफिसर्स को या उसके बाकी छोटे मतलब के एहलकार जो होते हैं उनको मतलब सज़ा वगैरह या इनाम वगैरह दिया जाता है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट शैल एक्सरसाइज विद इन द एरियाज इन विच दिस एक्ट अप्लाइज ऑल द पावर्स कन्फर्ड ऑन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ। तो इसका राइट आंसर बनता है SHO। यानी मतलब है कि जो ये समझ लो कि जो SHO का मतलब है कि जितना जो आम पुलिस की बात करें तो उसमें SHO का जो मतलब है कि किरदार होता है, जो उसका ओहदा होता है, उसी के हिसाब से ही मतलब है कि दूसरा जो एएसएफ का ऑफिसर मतलब है कि होता है उसको उतनी ही मतलब है कि पावर होती है SHO के इक्वली। उसके जो मतलब है कि छोटे ऑफिसर होते हैं वो काम करते हैं, उसको उनके पास महदूद मतलब है कि इलाके होते हैं, उनको महदूद मतलब है कि जगह पर उन्हें मतलब तैनात किया जाता है। जैसा कि अगर SHO की बात करें तो एक तहसील पर मतलब एक तहसील पूरी के मतलब है कि ये ऑफिसर होता है। इसी तरह मतलब है कि एएसएफ का जो मतलब है कि ऑफिसर होता है उसको भी इस तरह अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है पुलिस स्टेशन यानी SHO। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1972 एयरपोर्ट्स मीन। यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो एएसएफ का एक्ट है 1975 का उसमें एयरपोर्ट्स का क्या मतलब है। तो इसको आप लोगों ने रट्टा लगाना होगा, चाहे जैसे भी याद करें। ए ऑप्शन इसका राइट है फेडरल गवर्नमेंट बीन sufficiently developed to be importance to civil aviation। तो जो एक्ट 19 एएसएफ का जो एक्ट है 1975 के तहत एयरपोर्ट्स का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट बीन sufficiently developed to be of importance to civil aviation। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1972 एरोड्रोम्स मीन। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एरोड्रोम्स
का क्या मतलब है। तो एरोड्रोम्स के बारे में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि हवाई अड्डा जहाँ पे जहाज़ आते हैं या मतलब है कि वो मतलब है कि उड़ते हैं, या जहाँ से मतलब है कि वो जाते हैं, तो उसको मतलब एरोड्रोम बोलते हैं, यानी हवाई हवाई मैदान। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी इसमें ए ऑप्शन की बात करें तो एनी एरिया ऑफ लैंड या वाटर डिज़ाइन फॉर अफोर्डिंग फैसिलिटीज़ फॉर द लैंडिंग डिपार्चर। बी ऑप्शन की बात करें तो डिपार्चर एंड मोमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट। तो ये दोनों मतलब है कि काम ही ये मतलब एक एरोड्रम्स का होता है, यानी एरोड्रम्स में मतलब है कि एरिया की सारी हिफाजत करना, एरिया को अच्छा रखना, उसके मतलब एक डिज़ाइनमेंट को, उसके फैसिलिटी को, हर तरीक़ों को मतलब एक मैनेज करना, मतलब कि निगरानी में रखना, ये एएसएफ के का काम ही है, समझ लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ शैल बी अपॉइंटेड बाय द अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975, यानी जो मतलब है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो हेड होता है उसको 1975 के एक्ट के तहत कौन मतलब है कि अपॉइंट करता है, यानी कौन तैनात करता है। तो ये आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, फेडरल गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट्स इट्स पावर्स अंडर एएसएफ एक्ट 1972। तो मतलब है कि जो फेडरल गवर्नमेंट मतलब है कि पावर देती है अंडर एएसएफ एक्ट 1975 को, तो इसको किसको देती है। सी ऑप्शन राइट है, डायरेक्टर जनरल यानी एएसएफ। डायरेक्टर जनरल एएसएफ को मतलब है कि वो पावर मिलती है फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।